गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आता है और उनसे कहता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है बुद्ध। एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि शेर आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या संसार हमेशा से इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें चलो मैं इससे सुंदर सी एक कहानी बताता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था कि मगरमच्छ कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो कहता है। लड़का, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होने के बाद मुझे खा लोगे। मगरमच्छ रोते हुए, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, आपको कोई हानि नहीं होगी। सदैव मैं आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू किया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया, उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मगरमच्छ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम मेरे लिए अच्छे शिकार हो। लड़का, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। लड़के ने पास खड़े पेड़ पर बैठी एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी तरह घटना को देख ही रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए और फिर एक दिन सांप ने आकर सारे अंडे निगल गया और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ कहा ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लड़का, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते हुए देखा और उससे भी यही प्रश्न किया। गधा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब वह छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी की सेवा की। अब जब मैं बूढ़ा हूँ और कमज़ोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। यह संसार बहुत ही अन्याय, असमानता और अनुचितता है इसमें। मगरमच्छ, अब तो हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का, मुझे एक अंतिम अवसर दे दो, मुझे उस खरगोश से भी पूछने दो। मगरमच्छ, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका दे ही देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब भी यही था। खरगोश भी, यह पूरी तरह बकवास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह पर है। मगरमच्छ, यह क्या बकवास कर रहे हो मूर्ख खरगोश? बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल पर फंस गया। खरगोश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रख कर बातें कर रहा हो। स्पष्ट और ज़ोर ज़ोर से बोलो। मगरमच्छ, मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया हूँ। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूँगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश, तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता तो वह मर भी जाएगा। तुम यहाँ के आसपास सबसे बड़े ताकतवर और जानवर एकदम बड़े वाले हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी करने के लिए अपना मुंह खोलता है। खरगोश चिल्लाते हुए कहता है, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगा दिया भागने में।
मगरमच्छ, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीना है, यह बहुत अनुचित है। खरगोश, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा करके भाले और तलवार लेकर आया। मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, वह खरगोश को देख उसका पीछा किया। अरे अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कुत्ते ने खरगोश को खा चुका था और उसे जान ले चुकी थी। लड़का शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि प्रकृति के नियमों के दायरे बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है, खरगोश है। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन की साहसिक बनाती है। अच्छा होना या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने से आपके शेयरों की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा होने मात्र से आपकी किसी प्रतियोगी से कोई सफल नहीं हो सकता। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हम बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियाँ हमें परखती हैं, उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। तो दोस्तों, अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहें, यही उचित है। तो दोस्तों, उचित अनुचित होना यह तो समय की बात है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आपका कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये गौतम बुद्ध की कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा,